महाराष्ट्र के सभी पहाड़ अपने आप में यूनिक और खास है। उन्हीं में से एक ऐसा माउंटेन जहां हमें दो गगनचुंबी शिखर देखने को मिलती है। यहाँ पे बनी इन सीढ़ियों को देखकर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की याद आ जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पे स्थित है जैन धर्म की सबसे बड़ी भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा। सह्याद्री के सैलबरी डोलबरी पर्वत श्रृंखला में स्थित ये पवित्र जगह है मांगी तुंगी। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र। इसी के पास में बसा ये सुंदर सा डैम। इस वीडियो में आपको मांगी तुंगी के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ में देखने को मिलेंगे ये सुंदर नज़ारे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। For better visual experience, watch this video on big screen in 4K. मांगी तुंगी महाराष्ट्र के नाशिक जिले के बागलाण तालुका में स्थित एक फेमस ट्रेकिंग डेस्टिनेशन और तीर्थ स्थल है। मांगी तुंगी दिगंबर जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पे हमें भगवान ऋषभनाथ की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देखने को मिलती है। मांगी तुंगी अपने यूनिक ट्विन पिक्स स्ट्रक्चर के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मांगी तुंगी मुंबई से 300 किलोमीटर, पुणे से 320 किलोमीटर, सूरत से 190 किलोमीटर तो नासिक से सिर्फ 125 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। मेरी जर्नी मुंबई से शुरू हुई। मुंबई से मांगी तुंगी का रूट कुछ ऐसा है। मुंबई, इगतपुरी, नाशिक, सतना, मांगी तुंगी। नाशिक को सतना से कनेक्ट करता है एक खूबसूरत घाट रास्ता जो है भावलबरी घाट। ये घाट नेशनल हाईवे 752G का इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो सतना, देवला और मनमाड़ को जोड़ता है। इस घाट का ये वाला वी शेप टर्न बहुत ही सीनिक दिखता है। यहाँ से हमें नाशिक डिस्ट्रिक्ट के माउंटेन्स का पैनोरामिक व्यू दिखता है। एक तरफ हमें कोलधेर फोर्ट, राजधेर फोर्ट और इंद्राई फोर्ट तो दूसरी ओर हमें बापल्या डोंगर, कंचना फोर्ट, धोड़प फोर्ट और इखारा डोंगर दिखता है। जैसे ही हम मांगी तुंगी पहुंचने वाले होते हैं तो दूर से ही हमें ये दो बड़े विशालकाय शिखर दिखाई देते हैं। सह्याद्री के इन खूबसूरत पहाड़ों का अद्भुत नज़ारा देखते हुए हम पहुंचते हैं भीलवाड़ विलेज, जो कि मांगी तुंगी का बेस विलेज है। भीलवाड़ विलेज से थोड़ा सा आगे जाते ही हम पहुंचते हैं मांगी तुंगी पिनाकल के बेस पे, जहां से हमें अपना ट्रैक शुरू करना होता है।
तो दोस्तों ट्रैक हमारा शुरू हो चुका है और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना आपको शूज या सैंडल जो भी आप पहन के आए हो वो आपको निकालना पड़ेगा, आपको नंगे पैर जाना पड़ेगा। आप सॉक्स पहन सकते हो, लेकिन एक बात अच्छी है कि इन्होंने यहाँ पर पूरा कलर मार के रखा है पूरे सीढ़ियों पे। 2 वाइट के बीच में जो ब्लैक कलर है ना, उस पे से आप चलोगे ना आपको ठंडा ठंडा लगेगा। तो जितना जल्दी इस ट्रैक को स्टार्ट करोगे आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। मांगी तुंगी एक प्रमुख 2 शिखर वाली चोटी है जो एक पत्थर से कनेक्ट है। मांगी पश्चिम शिखर यानी कि लेफ्ट साइड, तो तुंगी पूर्वी शिखर यानी कि राइट साइड है। जहां मांगी सी लेवल से 4343 फीट, तो वही तुंगी 4366 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आप इस ट्रैक को मॉर्निंग में जितना जल्दी शुरू करें उतना ही अच्छा होगा। शुरू में सीढ़ियों की ऊंचाई नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। मांगी तुंगी ट्रैक करते टाइम एक बात अच्छी है कि यहाँ पर बहुत सारी जगह पे ऐसे शेड लगाए गए और बैठने के लिए भी ऐसा बनाया गया है जहाँ पर आप कुछ टाइम बैठ के रिलैक्स हो सकते हो। कुछ खाने के लिए आपने लाया तो कुछ खा सकते हो, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप जो भी लेके आते हो खाने के लिए, कचरा बिचरा सब आपको बैग में डालना है, वापस लेके जाना है। ये एक पवित्र जगह है तो इसको साफ और सुंदर रखें। रास्ते में हमें बहुत सारी जगह पे जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां देखने को मिलती है। तो मानसून में हमें ऐसे छोटे वाटरफॉल्स भी दिखते हैं। यहाँ पे बनाई गई ये सीढ़ियाँ वेल मेंटेन है और वाइट कलर से पेंट करने के कारण दिखने में सुंदर लगती है। इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते समय दुनिया के 7 वंडर्स में से एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की याद आती है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन द ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। ये जिग जैग जैसे बनी सीढ़ियाँ एडवेंचर और ट्रेकिंग लवर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। स्टार्टिंग में जो 200-250 सीढ़ियाँ है ना, वो काफ़ी प्लेन लेवल पे है, तो काफ़ी फटाफट आने को होता है। बट उसके बाद से चढ़ाई इतनी ज़्यादा स्टीप हो जाती है ना, हालत खराब हो जाती है। और चढ़ाई एकदम वर्टिकल है, मतलब 70 डिग्री के आसपास की चढ़ाई है। मांगी तुंगी के सभी पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए हमें 3500 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। लगभग 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँचते हैं डाइवर्जन पे। लगभग 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां से एक रास्ता जाता है ऊपर की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा की तरफ। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा ऊपर, मांगी तुंगी एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद में भगवान ऋषभ देव के दर्शन करूंगा। अगर आप सिर्फ भगवान ऋषभ देव के दर्शन करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप 1000 सीढ़ियाँ चढ़ो और दर्शन करो। तो दूसरा है, बेस विलेज के पास में ही आपको जीप मिल जाएगी जो आपको 200 रुपीज में सीधा मूर्ति के बेस पे पहुंचा देगी। रास्ते में यहाँ पर कुछ लोग काकड़ी और नींबू पानी बेचते हुए दिखेंगे, तो गर्मी और थकावट से राहत पाने के लिए नींबू पानी जरूर पिए। मांगी तुंगी ट्रैक करते टाइम आपको एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है, तो हो सके तो आप एक डंडी रखें अपने पास या फिर सेल्फी स्टिक रखें, जैसे मेरे पास सेल्फी स्टिक है। इससे क्या होगा कि आप बंदरों से बच पाओगे, आपके पास बंदर नहीं आएंगे। और जैसा कि हम सबको पता है कि उनके सामने कुछ खाना नहीं है, बैग भी खोलना है तो थोड़ा देख के खोलना है और उनको चिढ़ाना बिल्कुल नहीं है। और ऐसे ही सामने के नज़ारे देखते देखते अपने ट्रैक को कंटिन्यू करना है। और आज का मौसम बहुत ही सुहाना है, मतलब थोड़ा धूप आ रहा है फिर छाव आ रहा है और मांगी तुंगी दोनों पे क्लाउड्स आ रहे हैं।
जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सामने का नज़ारा बेहद ही सुंदर होता जाता है। जब मौसम इतना साफ हो तो दूर दूर के मैजेस्टिक माउंटेन दिखते हैं। एक धार्मिक स्थान होने के कारण यहाँ पे आपको जवान लोगों के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी ट्रेक करते हुए दिखाई देंगे। जिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम में या चढ़ने में परेशानी होती है उनके लिए यहाँ डोली की सुविधा भी अवेलेबल है। थोड़ा और आगे बढ़ने पे हम पहुँचते हैं मांगी और तुंगी के डाइवर्जन पर। अभी हम पहुँचे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ से रास्ता डिवाइड होता है, यानी कि राइट वाला रास्ता जाता है तुंगी पिनाकल की तरफ और लेफ्ट वाला रास्ता जाता है मांगी पिनाकल की तरफ। मैं सबसे पहले जाऊंगा मांगी की तरफ, वहाँ पे दर्शन करेंगे और नज़ारा देखेंगे और फिर जाएंगे तुंगी की तरफ। मांगी शिखर की चढ़ाई एकदम खड़ी ना होकर जिग-जैग तरीके से बनी है। मांगी पिनाकल जाते समय हमें थकावट कम होती है, लेकिन समय ज़्यादा लगता है। कुछ ही समय में हम पहुंच जाते हैं मांगी शिखर के बेस पे। मांगी शिखर पर चट्टानों को काटकर 6-7 गुफाएं बनी हैं, जिनमें जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां विभिन्न योग मुद्राओं में स्थापित है। यहाँ पे भगवान महावीर, आदिनाथ और पारसनाथ जैसे तीर्थंकरों की मूर्तियां दिखाई देती है। लगातार तेज हवा और पानी के कारण कई सारी मूर्तियां टूटी अवस्था में हैं। यहाँ पे हमें देवताओं के चरण पादुका भी देखने को मिलती है। यहाँ पे कई सारे वाटर टैंक्स भी बने हुए हैं। मांगी और तुंगी ये दोनों पिनाकल की परिक्रमा की जाती है। मांगी पिनाकल में हमें तुंगी पिनाकल की तुलना में ज़्यादा मूर्तियाँ और गुफाएं देखने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है भगवान राम, हनुमान और सुग्रीव जैसे महान लोगों सहित 99 करोड़ सन्यासियों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। ये स्थान भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम के अंतिम दिनों से भी जुड़ा हुआ है। मांगी पिनाकल की परिक्रमा करने के बाद हम निकल पड़े तुंगी की तरफ। मांगी और तुंगी पिनाकल को जोड़ता है ये पतला सा प्लेटू, जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। इस प्लेटू पर चलते समय हमें दोनों साइड गहरी खाई दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए दोनों साइड रेलिंग्स लगाई गई है। इस पैस से जाते समय हमें कई सारे शरारती बंदर देखने को मिलते हैं। इन बंदरों से सावधान रहना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, और इनके सामने आप कुछ भी खाना ना खाएं, सीधा आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। मानसून के समय दोनों शिखर अक्सर फॉग में छुपे होते हैं, लेकिन जब वेदर क्लियर होता है तो नज़ारा कुछ ऐसा हो जाता है। मांगी तुंगी से हमें सह्याद्री के बागलान रीजन के माउंटेन्स दिखते हैं। एक तरफ हमें तांबड़िया हिल, नावीगढ़
और दिघाई दिघी फोर्ट, तो सामने की तरफ मुल्लेर, मोरा, हरगढ़, सालेर, सलोटा फोर्ट दिखाई देता है। जहां मांगी जाने का रास्ता जिग-जैग वाला है, वहीं तुंगी जाने का रास्ता एकदम सीधी चढ़ाई वाला है। इस रास्ते से ऊपर जाते समय ऐसा फील होता है जैसे ये सीढ़ियाँ हमें साक्षात स्वर्ग की तरफ लेकर जा रही है। तुंगी की चढ़ाई स्टीप होने के कारण यहाँ पे थकावट ज़्यादा महसूस होती है। मांगी शिखर चौड़ाई में ज़्यादा है तो तुंगी लंबाई में है। तुंगी शिखर पर दो प्रमुख गुफाएं हैं, एक भगवान चंद्रप्रभा को समर्पित और दूसरी रामचंद्र गुफा के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ ही कई प्राचीन मूर्तियां और पत्थर की नक्काशी भी है। मांगी टुंगी ट्रैक की डिफिकल्टी लेवल सिंपल है, लेकिन ये आपको थका देती है। मांगी तुंगी शिखर को एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचे सीधा भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा के पास। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मांगी तुंगी के उस जगह पे जिसके कारण मांगी तुंगी फेमस है, यानी कि भगवान ऋषभ नाथ की 108 फीट की प्रतिमा। तो चलिए दर्शन करते हैं भगवान ऋषभ देव के। दोस्तों, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें से पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ नाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर है। भगवान ऋषभ देव की 108 फीट ऊंची प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा है, जिसे स्टैचू ऑफ अहिंसा कहा जाता है। एक ही चट्टान को तराश करके बनाई गई यह भव्य प्रतिमा 2016 में पूरी हुई, जिसे जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आप भी यहाँ आते हो तो भगवान ऋषभ नाथ के दर्शन जरूर करना। भगवान ऋषभ नाथ के दर्शन करने के बाद हमने उतरना शुरू किया। सीढ़ियाँ होने के कारण हमें उतरने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मांगी तुंगी विजिट करने का बेस्ट टाइम मानसून और विंटर सीजन होता है। दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचा है और आप सनसेट एंजॉय करना चाहते हो तो आप मेरी तरह मांगी तुंगी से 15 किलोमीटर दूर एक ऑर्बिट लोकेशन पे पहुंच जाओ, जो कि है हारनबारी डैम। दोस्तों, मांगी तुंगी एक्सप्लोर करने के बाद हम आ चुके हैं एक डैम के पास जिसका नाम है हारनबारी डैम, और मांगी तुंगी से ये कुछ 15-16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। आप देख सकते हो पीछे पूरे माउंटेन रेंज है, ये डैम से पूरा पानी बह रहा है। ऑर्बिट लोकेशन है, अगर आपको प्यारा सा सनसेट एंजॉय करना है मांगी तुंगी के पास में तो आप यहाँ पर आ सकते हो। हारनबारी डैम मौसम नदी पर स्थित एक मिट्टी से बना डैम है। ये डैम आजंदे और मुल्लेर के बीच स्थित हारनबारी गांव के पास में स्थित है। ये डैम बागलन तालुका के लाइफलाइन के रूप में काम करता है, जो आसपास के मौसम घाटी एरिया के लिए सिंचाई और ड्रिंकिंग वाटर का प्राइमरी सोर्स है। महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे बसा इस डैम से सराउंडिंग माउंटेन का पैनोरामिक व्यू दिखता है। मौसम नदी नासिक जिले के
सह्याद्री माउंटेन रेंज से निकलती है, जो मुख्य रूप से सतना और मालेगांव तालुका से होकर बहती है। ये नदी 100 किलोमीटर से अधिक लंबी है और मालेगांव के पास गिरना नदी में मिल जाती है। इसे मोक्ष गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मांगी तुंगी पहुंचने का सबसे सही तरीका है अपने खुद के व्हीकल से यहाँ आना। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको नासिक रेलवे स्टेशन आना होगा। नासिक से आपको सतना के लिए बस पकड़ना है, फिर सतना से ताराबाट के लिए बस पकड़ना है, फिर ताराबाट से आपको प्राइवेट ऑटो रिक्शा करके मांगी तुंगी के बेस पे आना होगा। दोस्तों, ये थी मांगी तुंगी की सिनेमैटिक और एडवेंचरस जर्नी, जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर मुझे ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।